नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। माया जाल, वकीलों के पैसे का माया जाल, सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद किए देखता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने हिम्मत कर मायाजाल तोड़ने के लिए आदेश दे दिया। कासगंज के अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की 26 जनवरी 2018 को निर्मम हत्या के 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 जनवरी 1925 को एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह हत्या एक समुदाय के लोगों ने चंदन की तिरंगा यात्रा के दौरान की गई थी। सजा के अलावा जस्टिस त्रिपाठी ने एक अन्य विषय छेड़ा, और वह यह है कि वकीलों के पैसे के मायाजाल का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज आंखें मूंदे रहते हैं। जस्टिस त्रिपाठी ने सजा सुनाने के साथ दोषियों की पैरवी में लगे देशी और विदेशी एनजीओ की भूमिका पर सवाल खड़े किए और उन पर अंकुश लगाने के लिए अपने आदेश की कॉपी केंद्रीय गृह मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजी है, क्योंकि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपितों को बचाने के लिए कानूनी सहायता देते हैं। जस्टिस त्रिपाठी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इन एनजीओ की फंडिंग कहां से हो रही है, कौन कर रहा है, इनका सामूहिक उद्देश्य आखिर है क्या, इसकी जांच की जाए। आरोप है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो ऐसे एनजीओ बड़े से बड़ा खड़ा करके उनकी पैरवी करते हैं और फंडिंग करते हैं, और यह देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित कुल 7 एनजीओ संगठनों का नाम भी लिया है, जिसमें है सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस मुंबई, पीपल्स ऑन यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, दिल्ली रिहाई मंच, न्यूयॉर्क की अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, वाशिंगटन डीसी, साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप लंदन और जमीयत उलेमा हिंद का लीगल सेल। जस्टिस त्रिपाठी का आदेश सच में ऐतिहासिक है, और इस तरह की मांग हमने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 26 सितंबर 2024 में जस्टिस रिफरेंस के लिए भेजे गए 36 सुझावों में 33 और 34 संख्या पर दिए गए थे, जो ये थे कि 33 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की फीस क्या होती है, यह कहे किस में होनी चाहिए, और उसकी भी जवाबदेही पब्लिक में जारी होनी चाहिए, और यह भी बताया जाना चाहिए कि उन्होंने हर साल कितना आयकर दिया। वकीलों की फीस केवल क्विक से नहीं ली जानी चाहिए। 34 रोहिंग्यों के मुकदमे 2017 से लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 बड़े वकीलों से एफिडेविट मांगा जाए कि उनकी फीस किसने दी, और किससे पता चले कि क्या किसी आतंकी संगठन ने तो फंडिंग नहीं हुई। गरीब जैसे दिखने वाले 2 रोहिंग्या के सुप्रीम कोर्ट में 6 उच्च कोटि के वकील खड़े हुए थे, जिनके नाम थे डॉक्टर राजीव धवन, प्रशांत भूषण, डॉक्टर अश्वनी कुमार, कोलिन गोसाल्वेस, फाली नरीमन और कपिल सिब्बल। ऐसे वकीलों की वजह से वह केस अभी भी लटका हुआ है। अभी अक्टूबर 2024 में एक और एनजीओ सोशल जस्टिस का भी कलेजा रोहिंग्यों के लिए फट रहा था, और उसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को आदेश देने की मांग की थी कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाए। जब हाई कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि रोहिंग्या विदेशी और कानूनी तौर पर देश में घुसने की अनुमति नहीं दी गई और वे अपने आप में देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो यह एनजीओ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? ऐसे अनेक वकील और एनजीओ हैं। इन सभी की फंडिंग की जांच होनी चाहिए
और इस समाचार के माध्यम से संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।